दोस्तों आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं हम अपने एक्सेल स्किल्स की मदद से 1 घंटे के 1073 रुपीस कैसे अर्न कर सकते हैं, वो भी फ्रीलांसर वेबसाइट से। तो यहां पे हम आगे अपने कंप्यूटर स्क्रीन में, आप यहां पे देखिए, यहां पे लिखा हुआ है सिंपल एक प्रोजेक्ट है, 1 घंटे का प्रोजेक्ट है। इसकी एवरेज बिड जो है $13 है। अगर मैं इसमें जाके देखूं एग्जैक्टली किस किस ने कैसे कैसे बिड किया है, तो आप प्रपोजल में जाके देख सकते हैं सब ने बिड किया हुआ है। मैं $15 लूंगा, मैं $8 लूंगा, $8, $8, $25, $8। तो एवरेज जो निकल के आया, आप भी कहीं 8 और 25 के बीच में आप अपने स्किल्स के अकॉर्डिंग इसमें अपनी बिड दे सकते हो। तो प्रोजेक्ट क्या मिला हमें फ्रीलांसर वेबसाइट से, वो मैं आपको दिखाता हूं, और ये एक्चुअल में आपके अकाउंट में पैसा आता है। तो ये देखिए, यहां पे मेरे पास उन्होंने एक फाइल दी, बोले कि ये आपके पास फाइल है। ये तो मैं अभी सैंपल के लिए सिर्फ 3 डेटा दिखा रहा हूं। उन्होंने हमें 297 फाइल्स दी थी। उन्होंने बोला ये 297 फाइल्स में ना हेडर सबके सेम है, बट डेटा जो कॉलम्स है वो अलग अलग है। अब अगर मैं यहां पे जनवरी की एक फाइल ओपन करूं, ये मेरे पास जनवरी का डेटा है, तो यहां पे आप देख सकते हैं सबसे पहला आ रहा है एम्प्लॉय आईडी, फिर जेंडर, फिर एज। ठीक है, मैं फेब का डेटा ओपन करूं, एज ग्रुप, मैरिटल स्टेटस, पे टाइप, और थर्ड हम देख लेते हैं थर्ड में क्या चेंजेस हैं। मैं यहां थर्ड की फाइल ओपन करता हूं और ये दिखा रहा है इसमें भी एम्प्लॉय आईडी है, फर्स्ट नेम है, एम्प्लॉय नेम है। बट आपने अगर गौर किया हो, सारे के सारे कॉलम्स के नेम बिल्कुल सेम है, बट एक जगह अलाइन नहीं है। उनको क्या करना था, ये 297 जो फाइल है, बोलते कंसोलिडेट करके हमें दे दो। सिंपल, आप इसके जितने पैसे हो, जो कि 1 घंटे के हिसाब से आप लोगों की बिडिंग हो, वो आप हमसे ले जाओ। ठीक है, तो मैंने इसमें क्या किया, ओके, मैं पहले तो तीनों की तीनों फाइल को क्लोज कर देता हूं, एक ब्लैंक एक्सेल ओपन कर लेता हूं। ओके, यहां पे ये मेरी ब्लैंक एक्सेल आ गई। सबसे पहले आपको अगर कोई भी डेटा को कंसोलिडेट करना हो, अपने एक्सेल की स्किल्स तो आपको अवश्य आनी चाहिए, उसके साथ साथ थोड़ा सा स्मार्टनेस भी आपको दिखाना होता है। ओके, उसके लिए हम डेटा में जाते हैं। यहां पे गेट डेटा है, गेट डेटा में कह रहा है लॉन्च पावर क्वेरी, तो मैं एडिटर को लॉन्च कर लेता हूं पावर क्वेरी के। जैसे मेरा पावर क्वेरी लॉन्च हो गया, अब मुझे पता है वो जितनी भी 279 या 297 जो भी कुछ फाइल्स थी, वो सारी एक फोल्डर के अंदर है। तो अब मुझे फोल्डर को ही पावर क्वेरी को बताना है कि इसके अंदर जितनी फाइल्स है सारी की सारी कंसोलिडेट करो। तो मैं क्या करूंगा, मेरी पावर क्वेरी ओपन हो गई है, मैं न्यू सोर्स में जाता हूं, यहां पे फाइल्स में जाता हूं, नीचे आता है फोल्डर। आपको इस फोल्डर में क्लिक करना है। अब वो जो फोल्डर है आपको अलाइन कर लेना है। मेरा फोल्डर है मल्टीपल फाइल्स, मैंने मल्टीपल फाइल्स वाले फोल्डर को सिलेक्ट कर दिया। अभी अंदर आपका कोई भी डेटा नहीं दिखेगा, क्योंकि वो फोल्डर के अंदर है और इसमें हमने सिर्फ फोल्डर कनेक्ट किया है। ठीक है, तो मैं इसे करता हूं ओपन। जैसे ही ओपन करूंगा, ये बोलता है देखो अभी ना उस फोल्डर के अंदर मुझे 3 फाइल दिख रही है। ऐसे ही आपके 3 हो, 10 हो, 100 हो, 200 हो, 297 फाइल्स हो, तब भी वो काम करेगा। अब फाइनली आपको क्या करना है, इसमें लिखा है कंबाइंड एंड ट्रांसफॉर्म और ट्रांसफॉर्म। तो मैं ना बोलता हूं वो जो 297 या यहां पे 3 फाइल्स दिख रही है, उनको कंबाइंड करो और मुझे एक एक्सेल शीट में आउटपुट दे दो। मैं यहां पे करता हूं कंबाइंड एंड ट्रांसफॉर्म। तो वो क्या करेगा, अपने हेडर के अकॉर्डिंग फाइल्स को कंबाइंड करने लगेगा। बोलेगा ये शीट मिल रही है आपको, एक शीट में दे दूं। मैंने कहा हाँ, एक ही शीट में दे दो, फर्स्ट शीट को, और ओके। बोलता है अच्छा, अब मैं कंसोलिडेट करता हूं, मतलब एक के नीचे एक डेटा अपेंड करता हूं। और अपेंड होने के बाद हमारे यहां पे क्वेरी एडिटर ने वो फाइल्स दिखा दी। और रिमेंबर, मेरे सारे के सारे कॉलम्स के हेडर, अगर जैसा मेरा एज ग्रुप अगर फर्स्ट कॉलम में है, उसके बाद दूसरे शीट में एज ग्रुप थर्ड कॉलम में, तब भी वो एक साथ कंसोलिडेट ही करेगा। यहां पे देखो सोर्स दिखा रहा है, सोर्स में मैं ड्रॉप डाउन क्लिक करूं, देखो मेरी तीनों की तीनों फाइल आ चुकी है। और अगर आप सारे का सारा डेटा देखोगे, ये देखो सारे का सारा डेटा मैच, कोई भी ऐसा डेटा नहीं होगा जो मैच ना हो, क्योंकि हेडर सारे सेम है, भले ही वो एक कॉलम में ना हो, अलाइंड ना हो, अलग अलग जगह, बट हेडर के नेम्स बिल्कुल सेम है। तो ये काम मैंने किया। उसके बाद मुझे क्या करना है, इसको एक्सेल में ले जाना है ताकि मैं उनको शेयर कर पाऊं। मैंने क्लोज किया, यहां पे क्लोज एंड लोड टू। जैसे मैं क्लोज एंड लोड टू करूंगा, ये बोल रहा है ऐड डेटा मॉडल। डेटा मॉडल का मतलब, अब अगर उस फोल्डर में मैं 197 या 297 की जगह एक और फाइल इनकॉर्पोरेट करता हूं, क्या वो इसमें आ जाएगा और वो डेटा मॉडल से कनेक्ट होगा? मैंने कहा हाँ। तो यहां पे डेटा मॉडल कनेक्ट करना है। बोलता है कि आपको इसी फाइल में टेबल के थ्रू में दिखा दूं। मैंने कहा, और ओके करते हैं। जैसे ओके करते हैं, वो डेटा मॉडल पीछे कनेक्ट हो रहा है। और यहां पे भी आप देख सकते हैं, ये देखो
क्वेरीज कनेक्ट हो रही है। जैसे ही क्वेरीज कनेक्ट होती है, मेरी सारी की सारी फाइल्स जो तीनों की तीनों फाइल है उनका डेटा कंसोलिडेट होकर मेरे एक्सेल में आ चुका है। सी, अगर मैं यहां पे ओपन करूं और यहां पे मैं फर्स्ट फाइल में डेटा चेक करूं, मेरे नंबर्स हैं कुछ 113, ठीक है। मैं थर्ड फाइल में भी डेटा चेक करता हूं अपने फर्स्ट एंड थर्ड, ठीक है। थर्ड फाइल में है कुछ 63। अब मैं अपने ओरिजिनल फाइल में चलता हूं, मैं फर्स्ट फाइल ओपन करता हूं, ये एक्सेल की फर्स्ट फाइल ओपन हुई, इसमें मैं डेटा चेक करता हूं, देखिए 113 का काउंट, इसको मैं क्लोज करता हूं, मैं थर्ड फाइल को ओपन करता हूं और इसमें कितना डेटा है, इसमें है 63, जो नेक टू नेक मैच है। मतलब मेरी जितनी भी फाइल हो, 1, 2, 100, 200, 300, कितनी फाइल हो, विद इन अ फ्लिक ऑफ अ सेकेंड आपको वो कंसोलिडेट करके अपेंड करके दे देगा और आपके 1000 या जो भी प्लस रुपीस है या कम भी हो, अगर 700 800 भी हो तो बुरे थोड़ी ना यार, 1 घंटे के आपको पैसे मिल रहे हैं, और क्या चाहिए। तो इस तरीके से दोस्तों आप लोग अपने एक्सेल स्किल्स की मदद से घंटों के पैसे अर्न कर सकते हो। जी हां, इसके लिए आपको एक वेबसाइट में लॉगिन होना बहुत जरूरी है, जिसे हम कहेंगे freelancer.com। आप फ्रीलांसर में चले जाइए, फाइवर में चले जाइए, वहां पे अपना अकाउंट बनाइए, और मेन आपको ऑनलाइन रहना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है अकाउंट बना के आप भूल गए, बिड करके भूल गए, जी नहीं, आपको ऑनलाइन रहना बहुत जरूरी है। आपको प्रोजेक्ट मिलने लगेंगे, एक्सेल में आप वैसे ही माहिर हो, और आप धीरे धीरे अपनी पैसिव एज इन साइड इनकम जनरेट कर सकते हो अपार्ट फ्रॉम योर ऑफिस वर्क, ऑफिस सैलरी। तो इस तरीके से दोस्तों आप लोग अपना एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर सकते हो। आशा करता हूं आप लोगों को वीडियो पसंद आ गई होगी। पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, अपने कमेंट्स देना मत भूलना, और इस वीडियो को जो भी इनकम करना चाहे एक्सेल की मदद से उनके साथ शेयर जरूर करना।